So hello guys, welcome to my YouTube channel and let's start today's video. So let's see where I am. सेट गो। और ये मैंने कर लिया है मेरा बैग पैक एंड मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी, सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू पैक माय बैग। सो फाइनली ये डन हो गया एंड देयर यू गो। So slowly we reach the bus stop and 5 बजे का बस लेने का तो बात है। लेट्स सी 5 बजे का बस हमें मिलता है या नहीं। सो चेक इट आउट। ये है गड़िया से लेके दीघा तक का बस का टाइम टेबल। आपको ये पूरा दिख जाएगा कितने बजे से कितने। अल्टीमेटली हमें 5 बजे का बस पकड़ना था बट नाउ 5 बजे के बस में सीट नहीं है। के बाद 5:45 के बस में हमें सीट मिली है एंड वो भी नहीं मिल रहा था, तो चलो 5:45 अंत भला तो सब भला। अल्टीमेटली हमें सीट मिल चुकी है एंड नाउ वी आर 1 hour टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो अभी हम लोग चाय इंजॉय करेंगे, चाय एंड बिस्किट, कटिंग चाय। ये चाय की चुस्की लेते लेते मैं सोच रही थी हाय मैंने मेरा टिकट पहले क्यों नहीं बुक किया। पहले ऐसा नहीं होता था बट अभी ये टिकट प्री बुकिंग चल रहा है, तो आप भी अगर आप जा रहे हो पहले से ही टिकट प्री बुकिंग कर लेना। और ये मेरा है हेयर स्टाइल जो मैं बार बार दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। और 1 घंटा लेट होने की वजह से मैं पूरी थक चुकी हूँ बैठे बैठे। सो टाइम हो चुका है, चलो ऑलमोस्ट 5:40। सो let's catch the bus. So this is our bus. Finally मुझे मेरा बस मिल गया एंड चलो let's take a step और जाके बैठते हैं। तो मेरा सीट नंबर था 39, तो 39 सीट नंबर मैं ढूंढ रही हूँ फ़िलहाल के लिए बैठने के लिए। और ये बैठने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुआ, ये शीशा उठ नहीं रहा था। तो मैंने इधर उधर करके मेरी जितनी जान थी, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था ये चाय बिस्किट के अलावा, सारी जान लगा दी मेरे इस खिड़की को उठाने में। और खिड़की के उठाने के चक्कर में मैं भूल गई कि मेरा कैमरा मेरे शक्ल की तरफ नहीं है। आई एम सो सॉरी गाइस। सो देखो ये मैंने आफ्टर कर ही दिया। मेरे हाथ में बहुत ताकत है। एंड चलो श्री गणेश करते हैं, भगवान को प्रणाम करके। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अगर जब भी गाड़ी स्टार्ट होता है मैं भगवान को फर्स्टली प्रणाम करती हूँ ताकि हम लोग एकदम सेफ तरीके से पहुँच सके, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फाइनली ये बस छूट चुकी है अपने बस स्टॉप से एंड आई एम सो हैप्पी। एंड जस्ट सी दिस इज़ द टाइमिंग 5:49 हो रहा था इस टाइम पे। 5:45 में छोड़ा गया था एंड 5:49 इस टाइम पे हो रहा था। चलो चलते हैं। पहले ही 3 बजे मैं जगी थी 5 बजे का गाड़ी लेने के लिए गड़िया से एंड उसके बाद मैं बस में सोने का ट्राई करती थी। हाय बट ये बस के हिचकोले ये इतना तंग कर रहे थे। एक बार मुझे इधर ढकेल रहे थे, एक बार मुझे इधर ढकेल रहे थे। मैं सो ही नहीं पा रही थी, मैं कितना ट्राई की सोने का। चलो बस ड्राइवर को शायद ये मंजूर नहीं था तो मुझे वो सोने नहीं दिए। आफ्टर
वो भी जगे हुए तो हमें भी जगना ज़रूरी है। तो वही हुआ, चलो चलते हैं। ताजपुर जाने के लिए फ़ाइनली हम लोग बस से उतर चुके थे। एंड अगर आप बस ले रहे हो तो बस से आपको उतरना है बालिशाही, और बालिशाही से आपको ऐसा ही टोटो स्टैंड दिखेगा, जिस टोटो स्टैंड से आपको टोटो लेना पड़ेगा ताजपुर जाने के लिए। यहाँ पे ये ऊबड़ खाबड़ रोड है जिसमें चलना था, बट ये टोटो का फेयर हमें 30 रुपीज़ ईच पड़ गया था। अगर आप रिजर्वेशन पे जाते हो तो दैट विल कॉस्ट यू 150 रुपीज़, बट अगर ऐसे ही शेयर में जाते हो तो इट गोना कॉस्ट 30 रुपीज़ पर हेड। एंड इस टोटो का जो जिस आंटी लोग बैठी हुई थी यहाँ पे, ये हमें समझा रही थी कि कैसे जाना है, कहाँ कहाँ क्या मिलेगा, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ की ये ठंडी ठंडी हवाएं बहुत लग रही थी, तो पता चल रहा था कि बीच बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। So after so many hassle we reached and guess what, हम लोग बुकिंग नहीं करके आए थे, तो अभी हम लोग को होटल ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आई डोंट नो होटल कम है या ऐसा कुछ सीन है या नहीं, बट यहाँ पे बहुत बुकिंग हो चुका है। मतलब मैंने अभी तक में नहीं करके भी 6-7 होटल में मैं गई हूँ रिजॉर्ट में, एंड दे आर ऑलरेडी फुल। सो वो बोल रहे हैं कि होटल होवे ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर कि पहले से बुकिंग करके आओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग बीच के साइड गए थे, इधर पूरा बीच का साइड है, तो इधर के जितने भी सारे होटल्स हैं दे आर फुल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड के साइड मतलब जहाँ से हम लोगों को वो टोटो लेके आया था उस साइड पे। अगर वहाँ पे कुछ मिल जाता है तो अच्छा ही लगेगा। सो रास्ते में मुझे वो छुई मुई पेड़ मिल गया, मैंने उसका एक फूल तोड़ लिया। एंड चलो लेट्स फाइंड आउट द होटल। ओके गाइस, फाइनली वी गॉट द रूम एंड अच्छा পাসওয়ার্ডটা তাহলে আমি একটু বলে দেবেন, এখন আমি পরে নিয়ে নেব, ঠিক আছে? আচ্ছা, দে অলসো হ্যাভ আ ওয়াইফাই। সো দিস ইজ দ্য কমপ্लीट व्यू। ये व्यू मैं आपको बाद में दूंगी, पहले मैं मेरे रूम का क्या है, क्या मिल रहा है, मैं वो दिखा देती हूँ। लेट्स टेक अ स्टेप एंड ये है इधर का, ये बालकनी, यहाँ पे आप खड़े भी हो सकते हो। एंड दिस इज़ ओवरऑल व्यू। यहाँ पे ये टेबल है, झूला है, यहाँ पे आप इवनिंग पे बैठ भी सकते हो। ओके, सो लेट्स एंटर। मैं पहले क्लोज कर देती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ। दिस इज़ रूम नंबर 4, हम लोगों ने रूम नंबर 4 लिया है। एंड लेट्स ओपन इट आउट। ओके, देयर यू गो। तो रूम ओपन होते ही यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हम लोग खाना पीना खा सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 चेयर भी है नीचे। यहाँ पे ये सोफ़ा सेट है, यहाँ पे एक बकेट वगैरह है जिसपे आप चाहो तो अपने की वगैरह या फिर कुछ भी रख सकते हो। ओके, सो ये रहा बेड पे मैंने मेरा बैग रखा हुआ है। यहाँ पे 2 पिलो दिया गया है, वहाँ पे इंटरकॉम है। एंड दिस इज़ द AC एंड दिस इज़ द वॉल लुक। एंड ये पेरिस का कुछ इन्होंने वो दिया है, वॉल फ्रेम में कुछ टांग के दिया है। एंड ये है हमारा विंडो, जिसे हम अभी नहीं खोलेंगे, जिससे बाहर का व्यू आता है। बहुत ही सुंदर सा व्यू है, ये हम लोग बाद में करेंगे ओपन। लेट्स, उसके बाद है यहाँ पे ये हमारा वार्डरोब। चलो उसको चेकिंग करते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, कुछ भी नहीं है, कुछ भी होना भी नहीं चाहिए। सो ये किधर से लॉक है, खुल है? ओके, खुल गया। सो हियर वी आर। ये इतना बड़ा सा एक मिला है जिसमें एक एक्स्ट्रा पिलो है, हैंगर है, ये एक छोटा सा डॉयर है जिसका आपको चाहो तो रख सकते हो। चलो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग को चाहे तो रख सकते हैं बैग वगैरह एंड ऑल। यहाँ पे एक टॉवल है जो मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने नहीं रखा, होटल वालों ने रखा है, सॉरी, माय मिस्टेक। एंड दिस इज़ मी। ओह ला ला। सो यहाँ पे भी हमें मिल जा रहे हैं आपके छोटे छोटे कबर्ड जिसमें हमको चाहे तो रख सकते हैं। इधर है आपका वॉशरूम। यहाँ पे इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री 2 बॉटल दिए हैं, 2 डेंटल किट है, ये आपके शैम्पू शावर है, एक आपका कॉम है, यहाँ पे सोप है, ये इन्होंने एक टीवी दिया है। एंड द वॉल लुकिंग ऑसम। यहाँ पे 2
ग्लासेस है, 2 कप है, कॉम्प्लीमेंट ये मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में मुझे कॉफ़ी मिला है, ब्रू के कॉफ़ी है, ये दूध है, चीनी है और टी भी है, और यहाँ पे केटल मिला है। एंड मोस्ट जिससे मैं हैप्पी हुई हूँ, ये हमारा फ्रिज। यहाँ पे हमें एक फ्रिज भी मिला है। इन्होंने लाइन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ये लाइन अभी कुछ देर में स्टार्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे मेरा कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑलरेडी रख दिया है। तो ये यहाँ पे मुझे फ्रिज मिला है, यहाँ पे मेरा डस्टबिन है। सो मैं एक बस स्लो मोशन में सब कुछ पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ओके, सो इधर से स्टार्ट होता है ये हमारा वॉशरूम। तो चलो वॉशरूम में क्या क्या है मैंने खुद भी नहीं देखा अभी तक, चलो देख लेते हैं। ओह माय गॉड, अरे वाह, ओह चलो, वहाँ ऊपर एक अपना गीज़र लगा हुआ है। एंड यहाँ इसको कोई दिखाता नहीं है, फिर मैं भी दिखा देती हूँ। ये कमोड है, एक हैंड शावर है, और यहाँ पे आपका शावर लेने के लिए एक अलग सा सेक्शन है जिससे आपका पानी बाहर ना जाए। दिस इज द सेक्शन जिससे आपका पानी बाहर ना जाए। ये एक हैंड शावर है, गर्म ठंडा पानी सोख के लिए। मैं इसको बंद भी कर सकती हूँ। ये एक डस्टबिन है जिसमें कचरा वचरा फेंक सकते हैं। एंड ये है बेसिन, चलो एक हैंड वॉशर, एंड ये आपकी मैं हूँ। एक हैंगर भी है जिसमें हम कपड़े वपड़े टांग सकते हैं अपने। बहुत सुंदर है, बाथरूम भी आपका बहुत सुंदर है। आई लव इट, आई लव इट। ओके गाइस, सो ये है सुपर डिलक्स रूम। जो इसका रेंज मुझे कितना लगा है और क्या कैसे है ये सब मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में बताऊंगी, ताकि आप अपना बजट डेफिनेटली प्लान कर सको कि आपको कैसे आना है और कहाँ रहना है और मैं कहाँ पे हूँ। ये तो मैंने आपको रूम का टूर वगैरह दे दिया है, बट इसके बाद आपको कैसे इसमें आना है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, ये सब मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। दिस इज़ द सुपर डिलक्स रूम एंड आई एम सो हैप्पी विद माई रूम। I'm enjoying. Okay guys, so अभी this is my look and अभी हम लोग जाने वाले हैं बीच पे। एंड यू नो वॉट, मैंने ताजपुर का बीच नहीं देखा है कि ताजपुर का बीच कैसा है, क्या है, उसमें नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताजपुर का बीच जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई जस्ट ऑब्सेस्ड विद द रूम। ये रूम कितना सुंदर है, यू नो। मैं इस होटल रूम का जो नंबर है, मतलब मालिक का, उसका नंबर मैं दे दूंगी। एंड इसका जो रूम का लिंक है, नेम है, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। एंड ये रूम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत रिलैक्सेशन है। मतलब लाइक मुझे तो बहुत रिलैक्सेशन लग रहा है, लाइक आफ्टर अ हैट्रिक वर्क बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे पता चल रहा है कि मैं ऑलरेडी टैन हो चुकी हूँ, पर ठीक है, क्या है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, चलो अभी चलते हैं फिलहाल बीच पे एंड देखते हैं, बीच एक्सप्लोर करते हैं कि बीच पे क्या है, बीच पे खाना वाना मिलेगा कि नहीं, बिकॉज आई एम सो हंग्री। सो चलो चलते हैं। सो हियर इज़ द बीच एंड बीच पे जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह को सिर्फ थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था और बहुत भूख भी लग रही थी। तो यहाँ से ये मेरा जो होटल था, मतलब मैं जहाँ खाने बैठी थी वहाँ से वो पूरा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं भी बार्गेनिंग कर रही हूँ मच्छी का। यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत पहले से आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बहुत लेट हो जाएगा मिलने में। यहाँ पे ये सभी कुछ फ्रोज़न है, तो ये पूरा ही फ्रीज़ हो चुका था, पहले का रखा हुआ था। दिस इज़ इलिश माछ, वो दाम बता रहे हैं चिंगड़ी माछ। तो मैंने चिंगड़ी माछ 60 पीस लिया था, जो मुझे कॉस्ट पड़ा था 270 रुपीज़। एंड भात का मील था 70 रुपीज़ का। उस 70 रुपीज़ के मील में सिर्फ आपको मिलेगा भात, दाल, आलू भाजा, दैट्स ऑल। कोई भी सब्ज़ी यहाँ पे नहीं है। अगर सब्ज़ी का आप पूछोगे तो ये लोग बोलते हैं कि सब्ज़ी बहुत दूर से लानी पड़ती है और वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए वो सब्ज़ी सर्व नहीं करते हैं। तो यही सब मच्छी वगैरह है जो आपको मिल जाएगी। अगर आप ये फ्राई खाना चाहते हो तो वो फ्राई करके दे देंगे, सब्जी खाना चाहते हो तो सब्जी दे देंगे। हम लोग अभी बीच पे नहीं गए हैं, बट बीच का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ
अवेलेबल है, बट आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पे आपको खाना बहुत पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, बहुत ज़्यादा बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है। हाँ हाँ ठीक है बस। तो अभी हमारे पास हमारा खाना आ गया है एंड आपको दिख रहा होगा। अब हम लोगों ने फ़िलहाल मंगवाया है भात दाल एंड आलू भुजिया एंड लेस सो खाना खाने के बाद तुरंत हम बीच पे चले गए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो यहाँ पे अभी मैं बीच पे जा रही हूँ और बीच पे जाने के लिए पहले बहुत मतलब वो भाटा लग चुका था, तो पानी बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था। तो ये देखो बहुत ही दूर है, मतलब ये जो विश्व बांग्ला गेट है वहाँ से मैं बहुत दूर चल के आ रही थी और इन्जॉय कर रही थी। मेरा फुल टाइम मैं इन्जॉय कर रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। धूप बहुत कड़ा था बट इतने दिनों के बाद मैं कहीं निकली थी तो आई एम वेरी हैप्पी, स्ट्रेस फ्री था, बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई टाइम। सो अगर आप ऐसे भी जा रहे हो तो आप प्लीज़ ऐसे ही घूमना फिरना मस्ती करना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो चलो चलते हैं, अभी यहाँ पे एंजॉयमेंट ख़त्म हो गया है तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट पानी में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी में बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, ये थोड़ी ही मतलब जहाँ पे एकदम थोड़ा पानी था वहीं पे मैं बैठ के खेला कूदी कर रही थी। बहुत ज़्यादा खुद को फ्री मैंने छोड़ रखा था और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, इधर उधर करके मैं गिर रही हूँ, खेल रही हूँ पानी में, बहुत मस्ती हो रहा था यहाँ पे। एंड इसके बाद थोड़ी कम और पानी जहाँ पे थी मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे भी मैं जाके ऐसे ही खेल रही थी। तो ये जब देख रहे हो मेरे आगे बहुत आगे वहाँ पे आपको ढेउ दिख रहा होगा, तो मुझे ढेउ के पानी में जाने के लिए यहाँ से बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा। तो ये है इसका व्यू, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि भाटा लग चुका था तो पानी बहुत दूर चला गया था बीच से। एंड ये ऐसे ही जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी जमी हुई थी, तो मैं यहीं पे अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही थी, पानी के साथ खेल रही थी, पानी को मेरे मुंह पे फेंक रही थी, इधर उधर फेंक रही थी एंड सीरियसली आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई टाइम। सो शाम होने को आई थी और हम बीच से आ चुके थे और आने के बाद मैंने मेरे होटल में थोड़ा नहाया धोआया, मैं फ्रेशन अप हो गई, मेरे ड्रेस चेंज किया और इसके बाद मैं बहुत ट्राई कर रही थी पोज देने का और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी। सी मेरी ओवर एक्टिंग देख के आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, बट प्लीज़ गाइस मान लेना मैं ही हूँ, क्या ही कर सकते हैं। सो ये मैं अभी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए मैं इधर उधर ऐसे वैसे कर रही हूँ। और मेरे रूम के साइड में जो आंटीज़ रूम लेके रखी थी वो मुझे घूर के बार देख रही है और सोच रही है ये बंदी कर क्या रही है आखिर में, ये कर क्या रही है आखिर में, कर क्या रही है तुम आखिर में। सो ये देखो मैं कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। हाय इस फूल में कोई भी सुगंध नहीं है और मैं ये सुगंध ले रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई पानी में शाम को और अभी सूरज ढल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। एंड ये पूरा जो पानी है ये बार बार मेरे पैरों को टच कर रहा था एंड इट्स फीलिंग, वो जो फीलिंग थी ना दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड यहाँ पे ढेउ कंटिन्यूसली चल ही रहा था तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और शाम को वैसे भी यहाँ पे करने को कुछ है नहीं, सिर्फ जस्ट बिकॉज़ यहाँ से बीच बहुत ज़्यादा दूर था तो पूरा बाली आ रहा था, लाइक बाली इतना ज़्यादा उड़ रहा था, इसीलिए मैं बीच पे चली गई थी और यहाँ पे मैं जाके पानी एंजॉय कर रही थी। काफ़ी देर तक ऐसा चलता ही रहा। उसके बाद मैं गई थोड़ी बैठने के लिए क्योंकि खड़ी ये मोटी लड़की थक जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे छोटू सा मुझे ककड़ा दिख गया जिसके साथ मैं खेल रही थी बहुत टाइम तक और इधर उधर भागे जा रहा था। मैं इसको पकड़ने का ट्राई कर रही थी, पकड़ने से जबकि मुझे काट ही लेता। बट दिस इज द इवनिंग व्यू ऑफ ताजपुर। दिस इज द एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग अभी आए एंड दिस इज द व्यू।
ये भी ढल रहा है। चलो चलते हैं। ये एक होटल है, यहाँ पे आप लोग खाना वगैरह खा सकते हो, बिरयानी वगैरह मिलता है। ये हंडी यहाँ पे रखा हुआ है, मैं दोपहर के टाइम पे खोल के देख रही थी, इसमें कुछ भी नहीं है। एंड ये है हमारा समुद्र। आपको नज़ारा दिख रहा होगा ढेउ, हम लोग चल रहे हैं ढेउ के वहाँ पे। ये है हमारा आज काफ़ी भीड़ हुआ है। छोटा छोटा टपड़ी टाइप का बना हुआ है जिस पे आप लोग बैठ के अपना इवनिंग टाइम एंजॉय कर सकते हो। Look, this is so amazing, so amazing। यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा ही दूर है समुद्र, और समुद्र में बहुत ज़्यादा लहरें भी है, तो अच्छा लग रहा है। और हवा इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। आज काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं आज, जस्ट बिकॉज टुडे इज सैटरडे, सो आज काफ़ी लोग हैं। आई डोंट नो, वहाँ पर लाइट चल रहा है, वो ब्रिज बन रहा है, वो कुछ हो रहा होगा, बट इधर ये इस पार से उस पार हो सकता है नाव से, बट यहाँ अब फ़िलहाल तो कोई सोर्स मुझे दिख नहीं रहा है इस पार से उस पार होने का। फ़िलहाल तो मुझे ये कि यही एक दिख रहा है, एंड हम लोग हवा एंजॉय कर रहे हैं। पानी के उस पार चलते हैं जो हम जा नहीं सकते, बट फ़िलहाल हमें यही इंजॉय करना है। और ये जो रेत है ना, ये इतनी उड़ रही थी, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द हवा का साउंड। और ये है इसका कंप्लीट व्यू जो आपको दिख रहा है कि बीच बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, एंड उस पार लहरें हैं और वहाँ से हवा आ रही है। और जस्ट बिकॉज इस हवा की वजह से ये फ़ोन, मेरा शक्ल, मेरे पॉकेट, मेरे हाथ पाँव सभी में ये बालू 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 हो चुका था। बट ठीक है, चलो। ये जो इसके बाद जो ये नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा था ना, सो दैट वाज रियली रियली अमेजिंग, एंड वो मुझे फ्रेश कर दे रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये हो भी जाता है तो। सी कितना सुंदर लग रहा है ये। तो उसके बाद डायरेक्टली चाय पीने के लिए हम लोग चले गए, बिकॉज़ चाय के बिना मेरी शाम तो अधूरी है। तो हम लोग चाय पीने के लिए चले गए। यहाँ पे मैंने छोटू सा ट्राइपॉड रखा हुआ है। ये वही दुकान है जहाँ पे मैंने दोपहर को खाना भी खाया था, मतलब अपना डिनर किया था, लंच किया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ से अपना डिनर भी ले लूँगी। तो ये है व्यू। अगर आप लोग ड्रिंक करते हो तो आप यहीं पे बैठ के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ये आपको सर्व भी करते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप लेके आते हो तो वो मना भी नहीं करेंगे। बस यहाँ से आपको खाना लेना पड़ेगा, लाइक चिकन वगैरह या फिर फ़िश वगैरह, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे ये मुर्गा वगैरह है जो ये बना के देते हैं। यहाँ पे देशी मुर्गा है, सब कुछ है यहाँ पे। तो उसके बाद चाय पीने के बाद, खाना ऑर्डर करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आ गई, और फिर से आने के बाद यहाँ पे फिर से वही मैं काम कर रही हूँ। इन लोगों के साथ मैं खेल रही हूँ, एंड देखो ये कितने छोटे छोटे से, और ये पूरे भरे थे, हर जगह पे भरे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ खेल के, एंड ये हवा चल ही रहा था, समुद्र से आवाज़ आ ही रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पे करने का और कुछ है भी नहीं। शाम को आप बैठ के अपना ही टाइम एंजॉय कर सकते हो, अपने ही गल्प-शल्प कर सकते हो। सो गाइज़, अभी मैं बैठी हुई हूँ एकदम समुद्र के पास ही, एंड मैं बता देती हूँ, मैंने बहुत सारा खाना वाना वगैरह ढूंढा है, लाइक इवनिंग के टाइम पे। यहाँ पे लाइक नॉर्मल बीच जैसा वैसा कुछ नहीं है, जैसे दीघा में होता है या फिर बॉकखाली में, मंदारमनी में जैसा होता है। शाम के टाइम पे वो ठेला पे मच्छी वगैरह बिकती है, जहाँ पे हम लोग मच्छी वगैरह लाइक फ्राई करके वो लोग देते हैं, लाइक बना के, तो वो सब हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शाम होने से ये पूरा अंधेरा है,
ये आप देख सकते हो, ये विश्व बांग्ला जो गेट है, विश्व बांग्ला गेट की यहाँ पे थोड़ा 4-5 दुकानें हैं जहाँ पे आपको लाइक रोटी वगैरह खाना है या फिर मुर्गा वगैरह खाना है तो वो आप कर सकते हो। बट वैसा मच्छी फ्राई वगैरह वैसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो इतना टाइम मतलब क्या बोलना था, मच्छी फ्राई इन द सेंस मैं बता रही हूँ, मच्छी फ्राई मतलब वो होता है ना कि जैसे दीघा में हम लोग के पास लाइक hell lot of वो वैरायटी है एंड वी कैन चूज फ्रॉम वन ऑफ देम कि हाँ ठीक है इसको फ्राई कर दो भैया, वैसा कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर बोलोगे तो वो लोग फ्राई कर देंगे, भोला फिर कातला ये सब वो लोग फ्राई करके दे देंगे, बट वैसा फीलिंग नहीं आएगा, ऐसा टाइप का है ना। एंड अभी मैंने खाने का जो बोला है वो यहाँ पे खाना थोड़ा आपको अर्ली बोलना पड़ेगा। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि अभी पहले आप बीच पे बैठ के एंजॉय कर लो फिर उसके बाद जाके आप खाना का बोलो तो बहुत टफ हो जाएगा, मैं बता देती हूँ। आपको खाना पहले से बोलना पड़ेगा। तो खाना मैंने पहले से बोल रखा है, मैंने खाने में बोला है आपका वो चिकन बनाने का। तो बॉयलर मुर्गी जो होता है ना, वो बॉयलर मुर्गी मैंने बोल रखा है उसको बनाने के लिए। एंड वो मुझे कॉस्ट कर रहा है उसको 650 रुपीज़ वो बोल रहा था, बट आफ्टर ऑल द डिस्काउंट एंड थोड़ा रिक्वेस्ट के बाद वो 500 में मान गया। और वो पूरा गोटा नहीं देने वाला, 500 में वो बोल रहा है कि वो गोटा में से 1 kg देगा, 1 kg काट के आपको कुक करके देगा। और अगर आप उसको फिर फ्राई वगैरह करवाना चाहते हो तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बट अगर आप उसको ग्रेवी जैसा बनवाना चाहते हो तो उसके लिए वो ठीक है, वो उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं करेगा। एंड मैं यही बोलूँगी अगर आप ताजपुर प्लान कर रहे हो तो ठीक है, इवनिंग मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ठीक है, बट इवनिंग के टाइम पे अगर फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हो बहुत जोन तो हाँ ठीक है, लाइक मेरे जैसे। सो आफ्टर एंजॉइंग माई इवनिंग टाइम मैं डायरेक्टली चली गई रात को खाना लेने के बाद मेरे होटल पे। एंड ये है रात का व्यू जो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, अभी काम वगैरह चल रहा है तो अभी आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। और ये जो होटल से जो लाइट्स वगैरह आ रही हैं इसी से आपको एंजॉय करना पड़ेगा। तो रात के खाने में मैंने ले लिया, अभी कुछ करने को था नहीं तो खाना लेके सीधा चल रहे थे हम लोग। और यहाँ पे 10 साढ़े 10 काफ़ी बज रहा था, पूरा खाली हो चुका था तो वो सेफ़ नहीं था तो मैंने फिर चला आया। सेफ़ इन द सेंस कोई नहीं था तो बोर लग रहा था तो चले आए हम लोग भी। एंड खाने में मैंने लिया था 4 रोटी मेरे लिए जो 6 रुपये करके कॉस्ट पड़ रहा था। यहाँ का 2-3 रोटी 2 रुपये का, वहाँ 6 रुपये मिल रहा था। और चिकन तो मैंने बताया था 500 का 1 kg मुर्गा मिल रहा था। और जो दुकान मैंने लिया था ना उस दुकान में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था तो मैं वही दुकान बार बार प्रेफर कर रही थी। सो इसके बाद खाना लेने के बाद हम लोग सीधा चलते पहुँच गए। एंड खाना खाने का व्यू मैंने नहीं दिखाया। उसके बाद टाटा बाय बाय, गुड नाइट।